गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, जो लोग रीडिंग को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं तो उनको और बेटर कैसे कर सके, क्योंकि ये सारे टिप्स मैं अपने यूज़ किए हुए दे रहा हूँ, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपको भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आने वाली है आज की वीडियो में, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग ना नॉइज़ को एडजस्ट कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि वर्ड्स को क्लियर रखूं तो आपको, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बट बैकग्राउंड में जो है वो आज नॉइज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीडिंग के बारे में। एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जो लोग रीडिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं या क्यों करना चाहिए। तो अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, या फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअली हो, मेंटली हो, या किसी भी चीज़ में हो, किसी भी फील्ड में हो, या आपका एक सिलेक्टिव फील्ड है, एक क्वाड्रेंट है, तो अगर आप उसमें बेटर बनना चाहते हो, उसको सीखना चाहते हो, तो एक बुक बहुत ही अच्छा मीडियम है उन लोगों से डायरेक्टली जुड़ने का, जो एक अच्छे प्लेस पर पहुंच चुके हैं और वो अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिना कोई इंटरप्शन के, बिना बिना किसी। आप उनसे ये सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से सीख सकते हो, काफ़ी ईजिली। तो आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हो। सेकेंड थिंग, अगर आप बुक पढ़ते हो तो ये आपकी खुद की एक मेडिटेशन है, क्योंकि इस समय आपका थॉट और माइंड कहीं और होता नहीं है। आप अपने ब्रेन को और ज़्यादा शार्प करते हो, ताकि वो जितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा भागने की कोशिश करता है, आपका ब्रेन उसको काफ़ी ज़्यादा ईज़िली तरीके से उसमें अपना ध्यान लगाकर अपने काम को कंप्लीट कर सकता है। एंड थर्ड थिंग की अगर हम बात करें, तो रीडिंग सबसे पहले स्टार्ट करनी उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी काम ऐसी नहीं है कि जिसमें आपका बुक, पेन या पेपर का यूज़ होता हो, एवरीथिंग इज़ डिजिटल। आप इनफैक्ट आपका सारा का चीज़, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, आपका बिज़नेस ऐसा है जिसमें ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, या कुछ पढ़ते नहीं हो, तो अगर आप अच्छी चीज़ें ऐड ऑन नहीं करोगे, क्योंकि बुक्स ही एक ऐसी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्क्रॉलिंग करते हो या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन देखते हो, या ऑनलाइन कोई चीज़ों के थ्रू अगर आप कोई चीज़ नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश करते हो, तो पॉजिटिव के साथ-साथ नेगेटिव्स भी आ जाती है, भले वो एडवर्टाइज़मेंट के रूप में ही क्यों ना हो। तो आप कोशिश करो कि आप जो है बुक्स अगर पढ़ोगे तो आपको एक क्लीन पूरा का पूरा मैनुअल टाइप मिलेगा, जिससे आपके माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी चीज़ें जाएँगी, और बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होगी कि एक दिन में आपके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा थॉट्स हैं, उसमें नेगेटिविटी आप भर सको। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही होगी कि आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी बुक्स के थ्रू। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बुक्स के बारे में, वो ये है कि एक बुक चूज़ करना। अगर आप लोगों ने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी है, या अगर आपने ऑर्डर कर रखा है और आप वो बुक नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इसमें सिर्फ़ आपकी गलती या आपके माइंड की गलती नहीं है। मैं कुछ चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ, जो काफ़ी एकदम हिडन चीज़ें हैं, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। आप हमेशा बुक को उस लैंग्वेज में परचेज़ करो, जिस लैंग्वेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो। अगर आप उस लैंग्वेज में अपनी बुक को परचेज़ करोगे या पढ़ोगे, तो वो लैंग्वेज में काफ़ी ईज़िली तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएगी। मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि अगर आप उस बुक को पढ़ोगे, तो एग्ज़ैक्टली उस सेंटेंस से जो मीनिंग निकल रहा है, वो मीनिंग क्लियरली आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा प्रिंट हो जाएगी, और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ़ में, तो वो काफ़ी ईज़ी रहेगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले चीज़ों को अपने दिमाग में फ़िक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है लैंग्वेज चूज़ करना। मेरी मेजॉरिटी जो भी बुक्स है, वो जितनी ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज में है, लगभग उतने ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। इनफैक्ट मेरे पास कुछ ऐसी, अगर आप काउंट करोगे, तो वो बुक्स जो है मेरे पास जो भी ज़्यादा है, वो हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा है। क्योंकि मैं जिस प्लेस पर रहता हूँ और मैं जिन लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ, जिस थ्रू मैं कम्युनिकेट करता हूँ, तो उसमें हिंदी ज़्यादा होती है और इंग्लिश कम होती है। भले ही रेयरली कुछ ऐसे मेंटोर्स होते हैं जिनकी सारी चीज़ें काफ़ी इंग्लिश में होती है, तो वो अलग चीज़ है। बट अब मैं मेरी फर्स्ट चॉइस यही होती है कि मैं अपने दिमाग में काफ़ी ईज़िली जो ऑथर ने लिख रखा है, जो बता रखा है, उसको अपने दिमाग में प्रिंट कर दूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर दूँ। आप सबसे ज़्यादा जिस कम्युनिकेशन में आप बेस्ट हो, मेजॉरिटी तो मुझे यही लगता है कि सभी लोग हिंदी ही पढ़ते या लिखते या बात करते होंगे। बाकी उसके बाद अगर आप कहीं अलग स्टेट में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बंगाली लैंग्वेज में ज़्यादा बेटर करते हो, तमिल, तेलुगु, या जो भी आपका लैंग्वेज है, आप कोशिश करो उस लैंग्वेज में वो अगर अवेलेबल हो तो वो बुक परचेज़ करो। देन उसके बाद आप सेकेंडरी ऑप्शन रखो अदर लैंग्वेजेज़ में। क्योंकि बुक का मेन गोल सिर्फ़ रीडिंग डालना या एक स्टोरी की तरह ख़त्म करना नहीं है। जो भी सेल्फ हेल्प बुक है, वो सारी बुक्स जो भी होती हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है?
इसका आप देख रहे होंगे ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। एंड इसके साथ साथ ही मैंने इस बुक का एक देख सकते हो आप, ये हिंदी लैंग्वेज में भी है मेरे पास। तो आप देख सकते हो कि ये हिंदी लैंग्वेज में भी है मेरे पास ये दोनों लैंग्वेजेस में है। अगर पॉसिबल हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है आप उसको चूज करो, एंड सेकंड जो लैंग्वेज पे आप काम करना चाहते हो तो तब वहाँ पे एक बेटर तरीका आता है कि आप उस लैंग्वेज में उस बुक को परचेस कर लो और उसमें पढ़ो। अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हो, अगर आप उस बुक को अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो आप वही लैंग्वेज में पढ़ो जो आप चाहते हो। सेकेंड थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुक्स में जो भी बातें ऑथर ने लिखी अपनी पूरी लाइफ जर्नी में सीख कर, उसको अपने दिमाग में फिक्स करना और उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ईजी नहीं है जितना हम सोचते हैं एक बार बस कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने जितना। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक अच्छा पेन, वो पेन का कैबिनेट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वो सस्ता ज़रूरी नहीं है कि बहुत महँगा होना चाहिए, वो सस्ता हो बट उसका कैबिनेट अच्छा हो। उसका फिट एंड फिनिश आपको हाथ में लेते वक़्त बस आपको फ़ील होना चाहिए। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपनी सारी चीज़ों के साथ ये चीज़ें करता हूँ। तो आप और ज़्यादा लिखने को पुश करोगे और ज़्यादा फ़ील आएगी, जो लिखोगे उसमें आप पावर के वाइब्रेशन के साथ लिखोगे, तो ये आपको काफ़ी अच्छी फ़ील देगा। सेकंड थिंग ये है कि बुक पढ़ने की एक टाइम बिल्कुल मत रखो। उससे पहले मैं 1-2 चीज़ और एक्सेसरीज़ बता देता हूँ जो मैंने ले रखा है। ये जो आप क्लिप देख रहे हो, कोई भी स्टेशनरी शॉप में, ऑनलाइन शॉपिंग में आपको ईज़िली मिल जाएगा। क्योंकि आप जहाँ भी रहते हो विंटर्स के अलावा फ़ैन तो चलता ही है, कूलर चलता है, एसी चलता है। तो एसी में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फ़ैन अगर ऑन होता है या कूलर, तो आपकी पेजेज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, या जो भी न्यू बुक्स होती हैं, तो वो न्यू बुक्स ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइट फिक्स होती है। तो उसमें क्या है कि आपको अगर आप एक कॉर्नर पे ये लगा दोगे, तो इस कॉर्नर पे लगाने के बाद आपको बार-बार हाथ से उसको पकड़ कर नहीं रखना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग ये है कि आप एक क्लीन अच्छा न्यू नोटबुक परचेस करो, और जो भी चैप्टर में परफेक्ट पॉइंट है, भले ही वो एक एक सेंटेंस के हो, आप उसको नोट डाउन करना चालू कर दो। आप दोबारा मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़रूर पढ़ लेना। बट जैसे ही आप वो स्टेटमेंट, एक चैप्टर नहीं, आप 4-5 पेज खत्म करो, उसके बाद उसकी वो बेस्ट चीज़ें आप लिख लो। सोचो कि आप अपनी हैंडराइटिंग पे काम कर रहे हो, या थोड़ा-सा आप बस ये कह सकते हो कि आप टाइम पासिंग कर रहे हो। इससे बेटर ये होगा ना कि आरएएस जो हमारे ब्रेन का सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, उसको वो चीज़ें बार-बार मिलेंगी और वो चीज़ें वो बार-बार सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इम्प्लीमेंट करने पे मजबूर होगा, और आपके ब्रेन में वो दिख जाएगी। क्योंकि बार-बार आप जो चीज़ें दे रहे हो, वो काफ़ी ब्रेन के न्यूरल पाथवे में ईज़ी हो जाता है, वो हाईवे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप ये कोशिश करना कि आप उसको एक बार पढ़ो, एक बार लिखो। एंड फोर्थ एक ऐसी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, वो है गूगल ट्रांसलेटर, गूगल लेंस आपके फ़ोन में। तो अगर आपकी बुक अदर लैंग्वेज में है, तो उसका ज़रूर यूज़ करना, उसको अच्छे से ट्रांसलेट करना। कुछ-कुछ हिंदी भी ऐसी होती है, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा वो टफ़ होती है। तो आपको एक-एक सेंटेंस अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। जब तक आपको ये नहीं देखना है कि ये 300-400 पेज की बुक है, तो मैं ये बुक कितने दिन में खत्म करूँ। बुक खत्म हो ही जाएगी अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, और जब खत्म होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होगा कि क्योंकि मैंने इसको अच्छे तरीके से क्यों नहीं पढ़ा। तो जो भी बुक है उसको आप कोशिश करो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का, भले ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे, बट उसके बाद वो बुक आपको काफ़ी पसंद आएगी। अदरवाइज़ वो हमेशा आपके लिए डिमोटिवेटिंग थिंग रहेगी आपके शेल्फ में। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपको ये चीज़ चुनना है कि आपने जो बुक पढ़ी है, उसको रियलिटी में आपने चेक करना है बुक खत्म होने के बाद, कि उन चैप्टरों में से कौन-कौन चैप्टर आपके दिमाग से फेड हो रहे हैं। उसको एक बार और पढ़ लेना है। उसके बाद आपके माइंड में वो चीज़ें कंप्लीटली फिक्स हो जाएगी। एंड बुक पढ़ने का कोई एक टाइम नहीं रखना है। आप सिर्फ इस टाइम में फिक्स मत करो, आपको बुक हमेशा अपने बेड पे रखनी है। आपको बुक, अगर आप सोफ़ा पे रहते हो तो आपको सोफ़े पे रखनी है। तो इस टाइम पे अगर आप ऐसे आदमी हो, मान लो ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो आप अपने गाड़ी के डैशबोर्ड में रख सकते हो, क्लब बॉक्स में रख सकते हो। और कोशिश करो बुक हमेशा अपने पास कैरी करने का। आई डोंट नो आप लोग आपको किस नज़र से देखेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपको बस अपनी बुक दिन में 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की कोशिश करना है। अगर आपने एक बार ये हैबिट बना ली, तो उसके बाद देखो, ये हैबिट बनाने के लिए मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ बुक्स पढ़ने के बाद, क्योंकि उसके बाद जब आप रीडिंग पढ़ना सीख जाओगे, तब आप जो है ऑथर्स के थ्रू अच्छे तरीके से जो भी आपके फील्ड में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कुछ सीखना चाहते हो, उसको बुक्स के थ्रू सीख कर सॉल्व कर लोगे। बट वो सीख कर सॉल्व करने में आपको उस बुक को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने की भी एक स्किल है, हैबिट है, जिसको आपको एक्वायर करना पड़ेगा। और ये हो गई बेसिक चीज़ कि आप बुक हमेशा अपने पास रखो। आपको एक बार में कभी 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज पढ़ना ही नहीं है। आपको सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है, फिर आप रख दो। कोई आपको प्रेशर नहीं डालनी है
एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप जो है कॉम्प्लीमेंट करो, अपने आप को एप्रिशिएट करो, फिर सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, फिर बंद करके भाई रख दो, थोड़ा आप रील चला लो अगर आप नहीं चला पा रहे हो, अगर आप नहीं देख पा रहे हो, फिर आप थोड़ा देर से आप छोड़ दो, फिर दोबारा पढ़ो। ऐसे करते-करते आप कोशिश करो कि दिन के एंड में मैं बस 2 से 3 या 5 पेज स्टार्टिंग में पढ़ लूँ। अगर आप ऐसे भी करोगे तो 1 मंथ के अंदर में भी आप गैप कर भी पढ़ोगे तो एक अच्छी बुक फिनिश करके आप कंप्लीट कर लोगे। एंड एक चीज़ और, कौन-सी बुक परचेज़ करें सबसे पहली, अगर आपने रीडिंग स्टार्ट नहीं करी है अभी तक, अगर आप फर्स्ट बुक चूज़ करना चाहते हो, तो बहुत सारी बुक है जो आप परचेज़ कर सीख सकते हो। बट सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी मेंटालिटी के ऊपर बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्योंकि परचेज़ करने के बाद एप्रिशिएट करेगी, एनहांस करेगी आपके सारे स्किल्स को, क्योंकि जब आपके ब्रेन के ऊपर काम होगा उसी के बाद आप आगे बढ़ोगे। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सारी बुक्स हैं, आप वो पढ़ो, उसके बाद अपने फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर बुक पढ़ सकते हो, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, थिंक एंड ग्रो रिच है, रिच डैड पुअर डैड है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक काफ़ी बेसिक सी ईज़ी बुक से परचेज़ करके स्टार्ट करो। सबसे पहले आप बहुत सारे बुक बट एक मैजिकल बुक रियली में है, जो आपकी थिंकिंग को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज करेगी, वो है द सीक्रेट। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट्स नॉट अ कॉमन थिंग, जितना ईज़िली आप देख रहे हो ओवररेटेड आपको लग रहा है, या जिस तरीके से लोगों ने प्रेज़ेंट किया है तो आपका इसके ऊपर से लगता है कि ऐसा नहीं है, मैं जो थॉट सोच रहा हूँ वो सही है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या सीखनी थी और आपके लिए ये कैसे काम करेगा। दिस इज़ अमेज़िंग, आप इस बुक से ज़रूर स्टार्ट करना। आप जो भी लैंग्वेज चाहो परचेज़ कर सकते हो। अगर आप हिंदी ज़्यादा प्रेफ़र करते हो, ज़्यादा आपके दिन में हिंदी कम्युनिकेशन का बात होता है, आपके आस-पास के लोग हिंदी में बात करते हो तो हिंदी परचेज़ करो, या आपके स्टेट की जो लैंग्वेज है या उसमें परचेज़ करो। थर्ड में आप इंग्लिश में भी परचेज़ कर सकते हो। तो मैंने ये जो आज का वीडियो है ये रीडर्स के लिए बनाया था, और अगर हेल्प मिले आप लोगों को तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।